इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के बाद न्यू बेबी फॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन अगर यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा? तो जो ओवम रिलीज हुआ था यानी जो ग्राफिन फॉलिकल बना था उसको बॉडी से बाहर आना होता है। वो पर मंथ होता है और वो पर मंथ 28 से 29 डेज के इंटरवल पे रिलीज होता है। यानी कि पहले रिलीज होगा तो अगले 28-29 डेज के बाद दोबारा से रिलीज होगा, तो पर मंथ उसको रिलीज होना होता है। ठीक है, तो वो पॉवर्टी की एज से स्टार्ट होता है। तो जो सबसे पहली बार ओवम रिलीज होता है पॉवर्टी की एज पर उसे हम बोलते हैं मेनार्चे फेज, और जब लास्ट टाइम होता है उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 से 29 डेज की होती है, जिसके अंदर एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर अगली मेंस्ट्रुएशन तक का गैप होता है कि पहली बार जब ओवम रिलीज हुआ है उससे लेकर अगली बार जब ओवम रिलीज होगा तब तक पूरी एक साइकिल कहलाती है। तो वन ओवम रिलीज होता है वो कब होता है? वो मिडल में होता है। यानी कि अगर साइकिल है वो 28 डेज की है तो मिडल कब हुआ? 14 डेज। तो यानी ओवम जब होगा वो रिलीज कब होगा? 14 डेज पर रिलीज होगा। 14 डेज के बाद उसकी वो प्रोसेसिंग में नहीं होता है। तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर कई सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे कि यूट्रस के अंदर भी चेंजेस आते हैं, ओवरियन हार्मोन्स के अंदर भी चेंजेस आते हैं, और ओवरियन इवेंट भी होते हैं, यानी कि जो फॉलिकल्स वगैरह बनते हैं वो भी, और साथ में कुछ हमारे हार्मोन्स हैं जैसे पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उनका भी वर्क होता है। ठीक है, तो इसमें हमें इन चारों के बारे में बताना होता है। तो ये चारों के इवेंट्स हमें इसमें एक्सप्लेन करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया ये यूट्रस का हो गया, ये ओवेरियन का हो गया, ये इवेंट्स हो गए यानी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, और ये इधर पिट्यूटरी हार्मोन्स की हैं। ठीक है, तो हमें ये चारों के चारों एक्सप्लेन करने होते हैं। देखिए, इसमें जो साइकिल है ये साइकिल में इसमें डेज दिखाए हुए हैं टोटल 28 डेज। ठीक है, 29 डेज। 29 के बाद दोबारा से यही वाली स्टेज आ जाएगी जो इधर थी। इसमें देखिए यहाँ पे ये यूट्रस के चेंजेस हैं। ठीक है, ये यूट्रस है, यूट्रस की जो लेयर है वो पहले थिन थी और फिर थिक होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन थिक कब होती है? देखिए, जैसे कि ओवेरियन है, जब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्राइमरी फॉलिकल बने, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बने, फिर ग्राफिन फॉलिकल्स बने, ओवम बन गया। ठीक है, अब ये रप्चर होता है। तो ये रप्चर कौन से डेज पे होता है? 14 डेज पर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मिडल में होता है, मिड पार्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो बीच वाला। तो अगर 28 दिन की है तो 14 दिन पर, 14-15 दिन पर उसका मिड पार्ट आता है। उस टाइम पर ओव्यूल है वो रिलीज होता है, यानी ओवम है ओवरी से बाहर आता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये ओवम यहीं पे ही स्पर्म के साथ फर्टाइल हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ये कॉर्पस लैक्टम में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? कॉर्पस लैक्टम में। और कॉर्पस लैक्टम फिर ये रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये बॉडी से बाहर रिलीज होगा। ठीक है, तो ये बॉडी से बाहर रिलीज होगा। ये तो इसके इवेंट्स हो गए। इसके बाद आपको मैंने इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 2 हार्मोन्स बताए थे जो ओवरी के होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरियन हार्मोन। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, देखो एस्ट्रोजन हार्मोन का मेन वर्क क्या है? ओव्यूलेशन का। ये ओव्यूलेशन के टाइम पर ये पीक पॉइंट पर आता है, जबकि फिर ये अगर ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ओव्यूलेशन कर दिया, ओव्यूलेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये फिर पीक पॉइंट पर नहीं आता, ये नीचे की तरफ हो जाएगा। और फिर कॉर्पस लैक्टम की फॉर्मेशन के लिए प्रोगेस्टेरियन हार्मोन पीक पॉइंट पर आएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन होता तो प्रोगेस्टेरियन हार्मोन पीक पॉइंट पर आता। ठीक है, तो ये प्रोगेस्टेरियन हार्मोन है वो कॉर्पस लैक्टम में फॉर्म करेगा। कॉर्पस लैक्टम फॉर्म करने के बाद जब कॉर्पस लैक्टम रिग्रेस हो जाएगा तो फिर ये भी कूल डाउन हो जाएगा, और जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फिर पीक पॉइंट पर आएगा, वो उसकी रिग्रेसिंग में भी हेल्प करेगा, यानी कि इधर ओवुलेशन में भी और साथ में कॉर्पस लैक्टम को रिग्रेसिंग में भी। जबकि प्रोगेस्टेरियन हार्मोन है वो कॉर्पस लैक्टम की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, इधर तक आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इधर देखिए,
इधर जो FSH हार्मोन है, FSH हार्मोन है, वैसे तो वो नहीं है। FSH और LH हार्मोन दोनों के दोनों हार्मोन ही ओवुलेशन के टाइम पर पीक पॉइंट पर हैं, लेकिन इन दोनों में से ये ब्लू वाला है वो LH है और रेड वाला है वो FSH है। जो LH है वो ज़्यादा पीक पॉइंट पर है, जबकि FSH है वो कम है, लेकिन दोनों ही ओवुलेशन के टाइम पर पीक पॉइंट पर है, यानी दोनों ही अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ये प्रोसेसिंग में है, फिर ये रिग्रेस हो जाएंगे, फिर दोबारा से जब ओवुलेशन होगा तब ये दोबारा से पीक पॉइंट पर आएंगे। ठीक है, तो इसमें भी यही है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पहले 5 डेज होते हैं, 3 से लेकर 5 डेज तक, तो उस टाइप तक तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो चलता है। फिर उसके बाद जो इसके एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम ही है क्योंकि यूट्रस की 3 लेयर मैंने आपको कराई है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो इसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग मतलब लेयर है यूट्रस की, तो वो ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम आउट थ्रू वेजिना। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, लिक्विड को रिलीज करती हैं जो कि वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। मेंस्ट्रुएशन अकर ओनली, मेंस्ट्रुएशन जब होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा या फिर यानी कि मेंस्ट्रुएशन अगर इनएक्टिव दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्रेगनेंसी। इट मे ऑल्सो कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइनिंग कॉज। इसके अलावा कुछ अलग कॉज भी होंगे, जैसे स्ट्रेस है, पुअर हेल्थ होंगे, इस तरीके से। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फॉलिकुलर फेज आती है, फिर इस फेज में पहले प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल बनता है। 14 डेज पे जाके एंडोमेट्रियम यूट्रस है वो रीजनरेट हो जाती है थ्रू प्रोलिफरेशन, यानी कि बाहर आने के लिए। दीज चेंजेस इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ये चेंज होंगे और यूट्रस आर इंड्यूस बाय चेंजेस लेवल, और यूट्रस के अंदर भी चेंजेस नजर आएंगे। साथ में पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन भी अपना रोल प्ले करते हैं। जो गोनेडोट्रोफिन के स्क्रीशन है LH FSH, वो भी फॉलिकुलर फेज में अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो दोनों ही पीक पॉइंट पर होते हैं ओवुलेशन के लिए। ठीक है, LH और FSH दोनों ही पीक लेवल अटेंड करते हैं 14 डेज पर। उसके बाद LH है वो ज़्यादा मैक्सिमम लेवल है मिड पे, जबकि FSH उतना नहीं है। उसी टाइम पर 14 डेज पर ही जो ओवम है वो रिलीज होता है, उसी को हम ओवुलेशन बोलते हैं। ओवुलेशन फेज के बाद लैक्टल फेज आता है, और लैक्टल फेज में ग्राफिन फॉलिकल है वो ट्रांसफर हो जाता है कॉर्पस लैक्टम में। कॉर्पस लैक्टम क्या हो गया, ये लार्ज अमाउंट पे प्रोगेस्टेरियन है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोगेस्टेरियन उस टाइम पर रिलीज होगा, क्योंकि वो ज़रूरी होता है एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए। इसीलिए उस टाइम पर यानी कि जब प्रोगेस्टेरियन हार्मोन है उसका कॉर्पस लैक्टम, देखो यहाँ पे कॉर्पस लैक्टम के टाइम पर प्रोगेस्टेरियन हार्मोन है वो पीक पॉइंट पर है, क्योंकि ये यूट्रस के लेवल के लिए ज़रूरी होता है। मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम सच एज, एंडोमेट्रियम जो होता है वो ज़रूरी होता है इम्प्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए और अदर इवेंट्स प्रेगनेंसी के लिए। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जितने भी इवेंट्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगे और मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, तो कॉर्पस लैक्टम है वो डीजनरेट हो जाएगा। जब ये डीजनरेट हो जाएगा तो दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन, तो ये क्या कॉज करेगा, डिसइंटीग्रेशन कॉज करेगा, जिससे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाएगी, यानी कि वो है जो ओवम है वो ओवरी से बाहर आ जाएगा और बॉडी से बाहर रिलीज होगा वेजाइना के थ्रू। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग में मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो लास्ट 50 ईयर तक होता है, और लास्ट टाइम जब वो रिलीज होता है ओवम उसे हम मेनोपॉज कहेंगे। और साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ, जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है वो एक इंडिकेटर है रिप्रोडक्टिव फेज का, यानी कि जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिलीज होती है उस टाइम तक फर्टिलाइजेशन हो सकती है। और एक्सटेंड बिटवीन, वो किसके बीच में होता है, मेनार्चे फेज और मेनोफेज। मेनार्चे फेज फर्स्ट टाइम जब ओवम रिलीज होगा और मेनोपॉज लास्ट टाइम पे जब रिलीज होगा। इधर आपको शायद क्लियर हो गया होगा, लेकिन इस वाले डायग्राम को आप बहुत अच्छे से करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे जैसे ये दिखाए हैं हमने फॉलिकल्स, तो यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल हुआ, फिर ये ओवम रिलीज हो गया, ओवम के बाद ये कॉर्पस लैक्टम होगा, यानी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। और फर्टिलाइजेशन के लिए जो ये प्रोगेस्टेरियन हार्मोन है ये अपना रोल प्ले करता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर ये रिग्रेस हो जाएगा और बॉडी से बाहर निकल आएगा। इसी तरीके से एस्ट्रोजन है वो ओवुलेशन में हेल्प करता है,
एस्ट्रोजन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो प्रोगेस्टेरोन हार्मोन करेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये रिग्रेस हो जाएगा, फिर ये जो एस्ट्रोजन है वो ही इसकी रिग्रेशन में भी हेल्प करेगा। और इसी तरीके से ये इसके इवेंट्स हैं। और FSH LH हार्मोन में भी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चारों चीज़ों के इवेंट हमें डेज के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए।